In this video, we are going to read out the poem If, which is written by Rudyard Kipling. Before reading the poem, let us know who was Rudyard Kipling. Rudyard Kipling, 1865 to 1936, was born in Bombay but educated in England at the United Services College, Westward Ho, Bideford. तो रुडयार्ड किपलिंग जो हैं वो 1865 में पैदा हुए और 1936 वॉज हिज ईयर ऑफ डेथ. वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, वो बॉम्बे में पैदा हुए, नाउ मुंबई. और उन्होंने इंग्लैंड में जो है अपनी एजुकेशन जो है रिसीव की यूनाइटेड सर्विसेज कॉलेज वेस्टवर्ड हो बाइडफोर्ड में. In 1882, he returned to India where he worked for Anglo-Indian newspaper. 1882 में वो इंडिया वापस आ गए और फिर उन्होंने एंग्लो इंडियन न्यूज़पेपर्स के लिए काम किया. His literary career began with Departmental Deities, written in 1886, but subsequently he became chiefly known as writer of short stories. तो जो उनका लिटरेरी कैरियर था, मतलब मतलब जब उन्होंने लिखने की शुरुआत की तो वो डिपार्टमेंटल डायरीज से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उन्हें राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जो है माना गया. The beauty and elegance of If contrast starkly with Rudyard Kipling's largely tragic and unhappy life. जो खूबसूरती है, ये जो पोइम हम पढ़ेंगे इफ़ की जो पोइम है, ये जो है रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी ज़िंदगी में, मतलब एक अनहैप्पी लाइफ थी उनकी, बहुत सारी ट्रेजडीज हुई उनके साथ, जैसे कि ही वॉज स्टार्व्ड ऑफ लव एंड अटेंशन and sent away by his parent, was beaten and abused by his foster mother, and was a failure at a public school when sought to develop qualities that were completely alien to Kipling. In later life, the death of two of his children were also affected Kipling. तो ये जो चीज़ें थी, ये किपलिंग, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारी ट्रेजिडीज़ जो हैं किपलिंग के साथ हुई. जैसे कि उनके पेरेंट्स ने उनको दूर भेज दिया और उसके बाद उनकी फॉस्टर मदर जो है उन्हें मारती थी, और एक पब्लिक स्कूल में जो है फेलियर, वहाँ पे वो कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाए, और ऐसी क्वालिटीज़ वो डेवलप नहीं कर पाए, और कुछ क्वालिटीज़ जो बिल्कुल मतलब एलियन थी, मतलब रुडयार्ड किपलिंग की समझ के बाहर थी. और जब बाद में लेटर लाइफ जो उसके दो बच्चे थे उनकी डेथ जो है, उससे भी उन पे एक बहुत बुरा असर पड़ा. Rudyard Kipling achieved fame quickly, based initially on his first stories and poems written in India. He returned there after college, and his great popularity with the British public continued despite subsequent critical reaction to some of his more conservative work, and critical opinion in later years that his poetry was superficial and lacking in depth of meaning. तो रुडयार्ड किपलिंग को बहुत जल्दी ही एक शोहरत मिली और बहुत पॉपुलर हो गए. ब्रिटिश पब्लिक में भी वो बहुत पॉपुलर थे, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म्स जो था उनके बहुत कंजर्वेटिव वर्क को मिला, जैसे कि लोग उनकी वर्क्स पे कुछ लोग उनकी वर्क्स पे इसलिए क्रिटिसाइज़ करते थे, क्रिटिकल ओपिनियन था कि उनकी पोइट्री जो है वो सुपरफिशियल है और वहाँ पे डेप्थ ऑफ मीनिंग, मतलब गहराई नहीं है. Significantly, Kipling turned down many honors offered to him, including a knighthood, poet laureate, and the Order of Merit. But in 1907, he accepted the Nobel Prize for Literature. उन्होंने बहुत सारे ऑनर्स जो उनको अवार्ड्स दिए गए, लेकिन उन्होंने कोई भी अवार्ड एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे कि नाइटहुड उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, पोइट लॉरेट और ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. लेकिन 1907 में जाके उन्होंने जो नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर का, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. Kipling wide popular appeal survives through other works, notably The Jungle Book 1894, the novel Kim 1901, and the Just So Stories written in 1902. तो ये जो हैं, ये जो बुक्स हैं, ये दीज आर वाइडली पॉपुलर, इनको बहुत नेम एंड फेम जो है हासिल है. सो बिफोर रीडिंग द पोइम इफ़, थोड़ा पोइम के बारे में जो है एज इंट्रोडक्शन आपको बता दूं कि ये पोइम जो है एक इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल पोइम है. इट कंटेन्स मोटोज एंड मैक्सिम्स फॉर लाइफ, एंड द पोइम इज़ ब्लू प्रिंट फॉर पर्सनल इंटीग्रिटी, बिहेवियर एंड सेल्फ डेवलपमेंट. और पोइम जो है पर्टिकुलरली रुडयार्ड किपलिंग अपने बेटे को एड्रेस कर रहे हैं. ही इज़ पर्टिकुलरली एड्रेसिंग टू हिज सन, बट इन जनरल दिस पोइम इज़ फॉर एवरी यंग मैन एंड वीमेन. ठीक है.
तो इट इज़ एन इंस्पायरेशनल पैट ऑन द बैक एंड इट एक्ट एज अ लाइट इन द विंडो ऑफ अ डार्क नाइट। तो ये पोइम जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशनल है, एक ब्यूटीफुल पर्सनल गोल है फॉर थॉटफुल रीडर्स एंड दोज हु विश टू बी बेटर पीपल इन लाइफ. So let's read out. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can keep your head means to stay calm, to stay sensible, to stay cool. एक ऐसे सिचुएशन यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे लोग जो हैं अपना टेम्पर जो है खो देते हैं और वो आपको जो है पूरी सिचुएशन के लिए ज़िम्मेदार समझते हैं. तो उस टाइम अगर आप अपना टेम्पर जो है वो ना खोएं और बिल्कुल कामली जो है एक्ट करें, रिएक्ट मत करें, मतलब सेंसिबल रहें, कूल रहें, काम रहें. अगर आप ऐसा कर सकते हैं. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन ऑल मैन डाउट यू. ट्रस्ट योर सेल्फ का मतलब होता है टू बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस. मतलब आपको अपने एक्ट्स पे, अपनी जो आपने बात की है उस पर एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है. और आप अपनी बात पे ट्रस्ट करते हैं. जब आज सभी लोग आपके इर्द गिर्द जो हैं आप पे डाउट कर रहे होते हैं तो आप खुद पे ट्रस्ट करते हैं, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. और आप यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस दे रहे हैं कि लेकिन उनकी मेक अलाउंस मतलब टू एक्सेप्ट, कि उनके डाउट्स को भी आप एक्सेप्ट करें, उनके डाउट्स को भी नज़र में रखें कि वो आप पे डाउट क्यों कर रहे हैं. तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक आता है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक दूसरा है अवर कॉन्फिडेंस. इट इज़ गुड टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट बट इट इज़ नॉट गुड टू बी अवर कॉन्फिडेंट. देन है इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड वर वेटिंग. अगर आप वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं और इंतज़ार करना जो है आपको उसमें थकावट महसूस नहीं होती है, आप इंतज़ार करने से थकते नहीं हैं. और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज. और अगर आपको कोई झूठ कहे तो आप भी झूठ मत कहें, उसके साथ झूठ में शामिल मत हो जाएं, झूठ वाली जो झूठ की बात है उसमें शामिल मत हो जाएं. और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग. और अगर आपसे कोई नफ़रत करे तो आप भी रिटर्न में नफ़रत नहीं देनी है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है. एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइस. इसका मतलब है यू डोंट नीड टू प्रिटेंड. शोवी बंदा जो है, शोवी पर्सन, यू डोंट नीड टू बी ए शोवी पर्सन. आप प्रिटेंड मत करें जो आप नहीं हैं, ना ही आप बहुत अच्छा दिखने की कोशिश करें, ना ही आप बहुत अक्लमंद वाली बात कहें. इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर. अगर आप सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, मतलब नॉट लेट ड्रीम्स रूल अवर वन सेल्फ. ड्रीम्स जो हैं, डोंट बी जस्ट ए मेयर ड्रीमर, यू नीड टू एक्ट. ओके, यहाँ पे ये बात कह रहे हैं. इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम. आप सोचते हैं, सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी सोच को, जो आप सोचते हैं, आपने उनको अपना मकसद नहीं बताना. इट इज़ गुड टू थिंक बट टू वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग्स, दैट इज़ इन थॉट्स, इट इज़ नॉट गुड. आपको एक्ट करना है जो आप सोचते हैं, ठीक है. इफ़ यू कैन मीट विद ट्रिम्फ एंड डिजास्टर. ट्रिम्फ क्या होता है? विक्ट्री. और डिजास्टर होता है डेट काज ग्रेट डैमेज. जैसे आप कोई गम आ जाता है लाइफ में, लाइक से, या आप एक फेलियर से मिलते हैं, फेलियर केम्स इन योर लाइफ. तो और आप इन दोनों चीज़ों से, मतलब ये दो इम्पोस्टर्स हैं. इम्पोस्टर क्या होता है? डेट इज स्विंडलर, डेट प्रिटेंस टू बी वट दे आर नॉट, ठीक है. क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कभी कभी ट्रिम्फ जो है इट इज़ फॉलोड बाय डिज़ास्टर, ठीक है, एंड अ डिज़ास्टर कैन बी फॉलोड बाय अ ट्रिम्फ, ठीक है. तो आप इन दोनों चीज़ों पे रिएक्ट मत करें, स्टे नॉर्मल. अगर आप ऐसा कर सकते हैं. इफ़ यू कैन बेयर टू हेयर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन. अगर आपके में इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है कि आप जो है सच सुन सकते हैं जो आपने कहा. ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स. नेव्स क्या होता है? इट इज़ एन ओल्ड फैशन्ड वर्ड फॉर डिसऑनेस्ट मैन, ठीक है. और वो बात जो आपने की उसको बढ़ा चढ़ा के जो है, जो डिसऑनेस्ट पीपल हैं उन्होंने बताई. और व्हाट्स द थिंग्स यू गेव यू योर लाइफ टू ब्रोकन. और आप देखते हैं कि वो चीज़ें जिनके लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ फॉर विच वन मेक सेक्रीफाइस, जिसके लिए आप सेक्रीफाइस किए आपने, वो जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं. एंड स्टूप एंड बिल्ड अप विद वर्न और टूल्स. और आप फिर वहाँ रुकते हैं, बिल्ड अप
सॉरी, बिल्ड एम अप हो गया, बिल्ड देम अप, ठीक है, रीबिल्ड द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। तो आप वो चीज़ें वापस से बनाते, वर्न आउट टूल्स हो गए यहाँ पे हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन। आप अपने हार्ड वर्क से, अपने डिटर्मिनेशन से उन चीज़ों को वापस से बनाते हैं जो आपने खोई हैं। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, और आप इतनी सारी अचीवमेंट्स बनाते हैं अपनी लाइफ में, थ्रू आउट योर लाइफ यू मेक ए बिग बिग एंड वेरी बिग अचीवमेंट्स, बहुत सारी अचीवमेंट्स जो हैं आपके नाम होती हैं। एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, और आप जो हैं उन रिस्क लगा के, मतलब यहाँ पिच एंड टॉस हो गया, लाइक ए गैम्बल गेम है, सॉर्ट ऑफ गैम्बल, ठीक है। एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग, और आप उन्हें खो देते हैं, जो हर चीज़ जो आपने कमाई है, हर चीज़ जो अचीवमेंट्स जो आपने, आपका जो नेम है, आपका फेम है, आप उन्हें खो देते हैं। लेकिन फिर आप शुरू से शुरुआत करते हैं जहाँ से आपने पहले शुरू किया था। एंड नेवर ब्रेथ ए वर्ड अबाउट योर लॉस, और बिल्कुल अपने जो आपका जो लॉस हुआ, जो आपने खोया, ठीक है, बिल्कुल नहीं कहते, ठीक है, उसके बारे में एक लफ्ज़ भी जाहिर नहीं करते। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू, फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू, कि आप अपने हार्ट को, अपने दिल को, अपनी रगों को, और सिन्यू क्या होता है यहाँ पे, लिटरेरी सिन्यू होता है ए पार्ट ऑफ योर बॉडी डेट कनेक्ट्स अ मसल टू ए बोन, लेकिन लिटरेरी मीनिंग में सिन्यू हो गया डेट गिव समथिंग स्ट्रेंथ और सपोर्ट, ठीक है। टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गोन, एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। देखें, जब आप बिल्कुल थक गए, आपका एनर्जी, आपका माइंड, एवरीथिंग इज़ नाउ फ्रीजन, आपका मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ जो है ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी आप एक आपका जो एक इंटरनल विल है, इनसाइड विल जो है, इट सेज टू यू जस्ट होल्ड ऑन, आपको इंस्पायर करता है, ठीक है। तो तब भी ऐसे सिचुएशन हो जहाँ पे आपको काम करना है, लेकिन आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई है, तो आपने खुद को इंस्पायर करके होल्ड ऑन करना है। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड एंड कीप योर वर्चू, अगर आप एक भीड़ के साथ भी बात करते हैं, मतलब हर किस्म के लोग के साथ बात करते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो वर्चू है, योर गुड क्वालिटीज़, आपकी जो हाई थिंकिंग है, वो आप मेंटेन रखते हैं। और वॉक विद किंग्स ना लूज द कॉमन टच, और आप जो हैं बड़े बड़े लोगों के साथ जो हैं चलते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन यू डोंट लूज द कॉमन टच, इसका मतलब है यू डोंट लूज द लव एंड सिंपैथी फॉर दोज कॉमन पीपल, ओके, कॉमन पीपल, एंड नॉट बिकमिंग करप्टेड बाय द वर्ड ऑफ स्टेटस। इस स्टेटस के नाम से आप करप्टेड जो है नहीं होते, और और एंड बट शोइंग अल्टीमेट ह्यूमिलिटी, आपके अंदर एक इंसानियत फिर भी है, ठीक है। उसके बाद है इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू, सॉरी, इफ़ नाइदर फोइज नॉर फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, ना ही आपके दुश्मन, फोइज हो गए दुश्मन, लविंग फ्रेंड्स हो गए आपके प्यारे दोस्त, नहीं आपको हर्ट कर सकते, मतलब उनकी बात आपको ज़्यादा हर्ट नहीं करती है। इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, लेकिन हर इंसान जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंस किसी की नहीं है, यू डोंट गिव मच इम्पोर्टेंस टू एनी वन। देन क्या है, इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, तो मतलब क्या है, फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, यहाँ पे टाइम को अनफॉरगिविंग क्यों कहा गया है, क्योंकि टाइम डोंट फॉरगिव दोज हु वेस्ट इट, ठीक है, क्योंकि टाइम, एज वी से, टाइम इज़ प्रीशियस, टाइम इज़ वैल्यूएबल, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, सो टाइम डजेंट forgive those people who wasted uselessly, those people who don't utilize this। तो ये क्या कह रहा है, अगर आप हर उस अनफॉरगिविंग मिनट, एक मिनट जो बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर उस एक मिनट को में आप जो उसके 60 सेकेंड्स हैं उनको एक वर्थफुल बना देते हैं, वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, मतलब उस एक मिनट को भी आप ज़ाया नहीं करते, उस एक मिनट का भी आप फ़ायदा लेते हैं, और उस एक मिनट में आप खुद को एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे लेके जाते हैं। तो योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन इट, आपकी है ये पूरी दुनिया, पूरी ये जो अर्थ है ये आपकी है, और हर चीज़ जो इस पे है। एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन, और मेरे बेटे तुम क्या होगे, यहाँ पे रुडैड किपलिंग जो है अपने बेटे को एड्रेस करें कि मेरे बेटे तुम एक मैन होगे, यहाँ मैन का मतलब है यू वुड बिकम अ परफेक्ट पर्सन इज दिस वर्ल्ड, योर्स इज द अर्थ, मतलब यू बिकम द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, ठीक है, आपकी किस्मत के आप मास्टर होंगे, ठीक है, आपकी हाथों की लकीरें
आपके हाथ में, आपकी किस्मत आपके हाथ में होगी, ठीक है। तो योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज ऑन इट, एंड विच इज more you will be a man, my son. So as I said, this poem Rudyard Kipling is particularly addressing to his son, but this poem is a blueprint for personal integrity development, and it's a very inspirational motivational poem. Thank you very much. Subscribe the channel and like the video, and also press the bell icon. Thank you so much for watching.